प्रणाम। जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे सूत्र होते हैं जिन्हें यदि हम जीवन में अप्लाई करें, अलग अलग परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, तो वह सूत्र हमारे मन को शांत करने लग जाते हैं और जो चिंता, अशांति व्याप्त थी उसको दूर कर देते हैं। ऐसे ही एक सूत्र पर मैं आज चर्चा करूंगा और वह है स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। स्वीकार भाव क्या है? हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति है, जो भी चीज है, जो भी हमारे पास है या हमें मिला है, सामान्यतया हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। हम एक असंतोष में जीते रहते हैं कि जो हमारे पास है वह पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है, या जो हमें मिला है वह ठीक नहीं है, मुझे तो वो मिलना चाहिए था, ये गलत मिल गया। इस तरह की मन की स्थिति हर वक्त हमारी बनी रहती है। यदि हम स्वीकार भाव के सूत्र को जीवन में अपनाएं तो आप स्वतः पाएंगे कि अपने आप ही भीतर एक अलग ही शांति आपको मिलने लगी। जैसे आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, आप कुछ क्षण के लिए बैठकर इस भाव को भीतर लाएं कि जो भी हुआ ठीक है, वो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझे मिला है वो मुझे स्वीकार है। जो ईश्वर ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है, जो अस्तित्व ने दिया है, वो मुझे स्वीकार है। जैसा भी उसने ठीक ही समझा होगा, तो जो भी मिला है वो स्वीकार है। इस सूत्र को आप जब भी समय मिले, स्मरण आए, हम काम में लग जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, विचारों में उलझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो जब भी ये स्मरण आए, थोड़ा ठहर करके आसपास देखें, अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें और एक भीतर भाव को पैदा करें कि ठीक है, जो भी है वो मुझे स्वीकार है, जो भी है वो मुझे स्वीकार है। भीतर भाव को पैदा देखें। विचार नहीं करना कि जो भी है स्वीकार है। सारी स्थितियों पर नजर डालते हुए, सारी सिचुएशंस पर नजर डालते हुए, उन्हें फील करते हुए ऐसा सूत्र को भीतर भाव पैदा करें कि जो भी है वो मुझे स्वीकार है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे पास ठीक है, मैं यहाँ भीतर एक नजर डाल रहा हूँ इधर मेरे आसपास अपने जीवन को, जो भी मेरे जीवन में है वो मुझे स्वीकार है। इस तरह का एक भाव भीतर लाया कि जो भी ये सब है वो मुझे स्वीकार है। सबको सम्मिलित कर लें। केवल थिंकिंग नहीं करनी है, उस सारी स्थितियों को थोड़ा नजर दौड़ा के देखना भी है, फील भी करना है जो हमारे पास है, और इस सूत्र को भीतर पनपने दे कि जो भी है वो मुझे स्वीकार है। इससे ऐसा नहीं है कि आपका विकास रुकेगा, आप कुछ आगे कर नहीं पाएंगे, ये तो हार की तरह बात हो गई, ऐसा नहीं है। ये स्वीकार भाव तो केवल हमारे मन की जो बेचैन स्थिति थी, अशांत स्थिति थी, उसको शांत करने के लिए है। अब ये शांत मन है, इसमें आप आगे की योजनाओं पर, आगे की बातों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के प्रति जो आपका विरोध बना था, जो हम एक संघर्ष कर रहे थे कि कल्पनाओं में कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे जीवन में ऐसी ये सब चीजें क्यों हैं, मेरे ये सब अभाव क्यों हैं, ये केवल जो थिंकिंग चल रही थी, जो विचार चल रहे थे, इन्हें हम इस प्रक्रिया के द्वारा शांत कर देते हैं। और जब शांत हो जाते हैं, फिर हम सोचें कि ठीक है, ये सब तो मैं स्वीकार है, ये जो भी है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जीवन के विकास के लिए मैं कुछ और भी कर सकता हूं, तो चलिए उस पर भी हम योजना बनाते हैं, उस पर भी प्लान बनाते हैं। तो यहां जो स्थिति है वो आप शांत मन से आगे की योजनाओं पर, भविष्य पर विचार कर रहे हैं। और वो जो स्थिति थी जिसमें शिकायतें, तड़फन, उससे कुछ हल नहीं हो रहा था, आप केवल अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को दुखी कर रहे थे। तो यह छोटा सा सूत्र जीवन में
दिन में अगर आप 5, 10 बार, 15 बार केवल अपने जब भी स्मरण आए इस बात का ख्याल रखें कि हाँ, ये मेरे पास जो भी है वो मुझे स्वीकार है, मेरे पास जो भी है वो मुझे स्वीकार है। केवल वस्तुएं और व्यक्ति या परिस्थिति ही नहीं, जो संबंध है, जो आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, वो सब मुझे स्वीकार है। आपसी संबंध, उसमें भी यदि आपके दरारें हैं, वो भी मुझे स्वीकार है। ऐसे करके आप जो भी चीज आपके जीवन में घट रही है, जो भी कुछ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाना, उसको स्वीकार करते जाना, जीवन में शांति लाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है। इसे अपना के देखें। अगर 3 दिन आप इस प्रयोग को थोड़ा करके देखें, 5, 7 बार, 10 बार आप इस सूत्र को दोहराएं। रात को सोते समय इस सूत्र को दोहराते दोहराते सोएं। रात को सोते समय हमारे पास कुछ भी काम नहीं होता, तो बैठ गए रात को नींद में या लेट गए और आपने स्मरण किया, जो भी है मुझे स्वीकार है, जो भी मुझे मिला है वो स्वीकार है। इस सूत्र को बार बार दोहराते दोहराते, सूत्र दोहराने वाला जो भी भाव को पैदा करना है, जो भी है उसको नजर दोहरानी है, ये सब मुझे स्वीकार है, जो भी मुझे मिला है। इस तरह से नींद में प्रवेश कर जाएं, सूत्र को दोहराते दोहराते। सुबह उठें, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए, प्रभु जो भी तूने दिया है वो मुझे स्वीकार है। इस तरह से आप सुबह रात को इस प्रयोग को थोड़ा करके देखें और दिन में आपका स्मरण आए कर लें जब भी। फिर आप देखें जीवन में 3 दिनों में किस तरह से आपके भीतर बदलाहट होती है। ये प्रैक्टिकल चीज है। मेरी बातों पर आप विश्वास ना करना, स्वयं इस प्रयोग में उतर के देखना। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी धारणा सीखी हुई बात के कारण बोल रहा हूँ, लेकिन जब आप स्वयं करके देख लेंगे तो आप अपने स्वयं के प्रमाण होंगे। तब आपको पता चलेगा यह सूत्र कितने काम का है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।